हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कौन सा स्क्वायर रूट है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में ये तो देखी कि परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ट्रिक यूज़ करके, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। लेकिन जब हमें पता ही नहीं होगा कि परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, तो हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों की ट्रिक क्या है, अलग अलग है। ऐसे तो अधिकतर क्वेश्चन में लिखा होता है कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है और ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तब तो हम लोग ट्रिक आसानी से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे उस ट्रिक से, ठीक है। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में ना दिया हो कि वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो हम उसे कैसे निकालेंगे, क्योंकि उसके लिए तो हमें पहले ये निकालना पड़ेगा ना कि वो परफेक्ट है या नॉन परफेक्ट है। तो हम लोग आज की वीडियो में यही देखेंगे कि हम लोग अगर क्वेश्चन में ना दिया हो कि स्क्वायर रूट कौन सा है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि वो परफेक्ट है या नॉन परफेक्ट। अब हम लोग उसके लिए एग्जांपल्स ले लेते हैं। हमें स्क्वायर रूट में क्या दिया होता है, ये संख्या दी होती है, ठीक है, उसे हमें प्लस करके देखना होता है। जैसे कि 1 का 1, 4 का 4, 9 का 9 और 6 1, तो हम इसे कैसे प्लस करेंगे, 1 + 6, मतलब जो भी संख्या है उसे अल्टरनेटिव प्लस करेंगे, तो ये आ जाएगा 7, ठीक है। फिर 2 + 5, ये आ जाएगा 7, फिर 3 + 6, ये क्या हो जाएगा 9, फिर 4 + 9 13, ठीक है, ये 13 आया। फिर 13 के बीच में भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4, यानी उसे अल्टरनेटिव प्लस करते जाएंगे। 6 4 10, तो इसके भी बीच में प्लस, फिर ये तो 1 ही आएगा। फिर 8 + 1, ये हो गया 9, और ये तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो हम लोगों का जब लास्ट का जो भी रहे, जैसे कि आप लोग कोई भी संख्या ले लीजिए, ये हम लोग पास 1 से लेके पूरा 100 तक के स्क्वायर से। अब हम लोगों को क्या आता है, स्क्वायर रूट में ये वाली संख्या आती है, ठीक है। अब इसमें से कोई भी संख्या लेके प्लस कर लेते हैं। जैसे हम लोग 5 7 7 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 + 7 + 7 + 6, अब इसे प्लस करके आएगा 5 7 12, 12 7 19, 19 6 25, ठीक है। तो ये आया 25। अब 25 को भी कैसे प्लस कर लेंगे, 2 + 5, और ये आ गया 7। इससे हम लोग को पता चलता है कि जो भी संख्या, जब भी संख्या का अल्टरनेटिव प्लस करने पर, मतलब जोड़ करने पर 1 4 7 और 9 होगा, तो वह संख्या क्या है, परफेक्ट है। जब संख्या जोड़ करने पर उसका जोड़ क्या आएगा, 1 4 7 9 होगा, तब वह संख्या क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है। अब इसकी अपोजिट संख्या कौन सी है, वो सब क्या होंगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। मतलब बाकी सबका जोड़ करने पर अगर 2 3 5 6 8 यह है, तो वो क्या होगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी रूट। जब आप लोगों का 2 3 5 6 8 आए, तो आप 100% कंफर्म हो जाइए कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो अब इसे कौन से मेथड से निकालेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के मेथड के ट्रिक से निकालेंगे। अगर आप वाली वीडियो नहीं देखे तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख लीजिए। अब रहा परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। लेकिन आप इसमें क्या है, 100% श्योर नहीं हो सकते। हाँ, चांस है 99% आपका वही हो, लेकिन 100% नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार नॉन परफेक्ट स्क्वायर के भी प्लस क्या आ जाते हैं, 1 4 7 9 आ जाते हैं, लेकिन कभी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट का 2 3 5 6 8 नहीं आता। तो आप तो इसमें 100% श्योर हो गए, ठीक है। लेकिन आप इसमें श्योर नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, तो इसके लिए हम लोग एक छोटी सी ट्रिक और देख लेते हैं, ताकि हम लोगों का अगर ऐसा कोई सिचुएशन आए, तब हम लोग, जब हम लोग को क्वेश्चन में ना लिखा हो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो हम लोगों की ये ट्रिक थोड़ी सी कठिन होगी, मतलब कठिन नहीं होगी, थोड़ी सी लेंदी होगी वो वाली ट्रिक से। लेकिन हमें क्या है, यहाँ पे तो आसानी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं रहेगा कि ये वाला अगर संख्या आ रहा है तो कंफर्म परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं है, क्योंकि इसमें तो हम एक बार में कंफर्म होंगे तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसका देख लेते हैं। इसमें हम लोग एक छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे 1, जिसके भी क्वेश्चन के इकाई भाग में स्क्वायर वाले
उसमें सबके इकाई भाग में जिसके 1 और 9 है, कोई सा भी देख लीजिए आप, 9 है, उसका क्या है, उसके आंसर का इकाई भाग यानी कि 1 वाला डिजिट जो है वो 1 ही है। 9 और 1 का जिसका भी इकाई भाग के स्क्वायर में उसका लास्ट डिजिट में क्या है, 1 ही है। ठीक है, आप कोई भी संख्या का देख लीजिए। और जिसके भी इकाई भाग में 2 और 8 है, उसका भी आंसर की इकाई मतलब क्वेश्चन, ये हम लोग का तो स्क्वायर रूट में क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये हम लोगों का स्क्वायर रूट में क्वेश्चन होता है। तो आप देखिए जो जो 4 है, जिसके भी इकाई भाग में 4 है, दो चीज़ों की इकाई भाग में 4 है, एक तो 2 के और एक तो 8 के। ठीक है, हम लोग का 28 क्या होगा, स्क्वायर रूट में आंसर होगा। तो आप देखिए इसके भी लास्ट में 4 है और इसके भी लास्ट में क्या है, 4 है। वैसे ही 3 और 7 में देखिए 9 है। वैसे ही 4 और 6 में देखिए 6 है और 5 का क्या है, 5 है। आप कोई से भी क्वेश्चन का देख लिए तो इससे हम लोग एक फॉर्म निकलता है कि हाँ, अगर हम लोगों का इकाई भाग में 1 है तो उसके आंसर का भी इकाई भाग क्या होगा, 1 होगा। अगर 1 है तो एक 9 भी हो सकता है, अगर 5 है तो 5 ही होगा, और अगर 9 है तो 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। बाकी क्या है, ये सब नहीं होंगे। तो हम लोगों के लिए क्या हो गया, थोड़ा सा इजी पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग इसी में ये हो गया हम लोगों का डिजिट्स, स्क्वायर रूट 1 और 9 में 1, 2 और 8 में 4, 5 में 5, 4 और 6 में 6, 3 और 7 में 9। अब हम लोग एग्जाम्पल देके इसको समझ लेते हैं। हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 4 9। अब 9 है तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों का या तो आंसर में 3 आएगा लास्ट के, या तो 7 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी 3 और 7 से ही करेंगे। अब हम लोग पहले इसे प्लस करके देख लेते हैं। तो 1 + 2 + 4 + 9 = 16, और 16 को फिर 1 और 6 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को 1 2 4 9 निकालना है। अब इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो 23 में तो वो लगभग 500 कुछ आता है, तो वो तो कम होगा। तो हम लोग 33 से करके देखते हैं। तो 33 का स्क्वायर, मैं इसको ट्रिक से कर रही हूँ, आप लोगों को ट्रिक अच्छे से देखनी हो तो आप लोग जाके, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग जाके देख लें। ठीक है, तो 33 का तो 1089 आ रहा है, और हम लोगों को कितना निकालना है, 1249, यानी 33 क्या है, कम है, मतलब 33 का स्क्वायर क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो अब हम लोग 37 का भी करके देख लेते हैं, यहीं पे करके देख लेते हैं। थर्टी 7 का, क्योंकि हमें पता है और दूसरे कोई डिजिट नहीं आएगा। आप लोग को इसका ट्रिक कैसे यूज़ करना है आप लोग जाके देख सकते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन में है लिंक। और ये तो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, क्योंकि हम लोगों को क्या था, 1239 था, और यहाँ पे तो एक कम हो गया, एक ज़्यादा हो गया, यानी कि क्या है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो आप लोग इसको नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के मेथड से निकाल लीजिएगा। आपको वो कैसे निकालना है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमें कैसे पहचानना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, अब 5 6 2 8 है, यहाँ पे तो क्या होना चाहिए हम लोगों का, 1 1 4 5 6 9 ऐसा कुछ होना चाहिए, तभी वो हम लोगों का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, लास्ट वाला जो डिजिट होता है, तभी तो हम लोग यहाँ पे पहचानते हैं ना कि ये कौन सा है। लेकिन यहाँ पे तो 8 है, तो हम लोग इसे क्या करते हैं, पहले प्लस करके देख लेते हैं। 5 + 6 + 2 + 8, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 21, और 21 को फिर प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 3। अब यहाँ पे 3 आ रहा है, हम लोगों का परफेक्ट स्क्वायर कब होने का चांस होता है, 1 4 7 9 होता है तब। तो यहाँ पे तो 3 है, यानी कि सीधा सीधा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उसका मेथड आप लोग जाके देख लें। ठीक है, अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 ही होना चाहिए। ठीक है, पहले प्लस कर लेते हैं, क्योंकि फिर पता चल रहा है हम लोग निकालने बैठ गए और यहाँ पे तो दूसरी ही डिजिट आ रही है प्लस करने पे, तो कोई मतलब नहीं होगा। तो पहले प्लस करके देख लेते हैं। तो ये हो गया 9, यानी कि ये होने का चांस है कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट हो सकता है। तो इसमें लगभग हम लोग 35 का स्क्वायर निकालते हैं और एक 45 का भी स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, और नहीं हुआ तो फिर 55 का भी निकाल लेंगे। फिलहाल ये 2 का निकालते हैं।
ये तो कम हो गया, अब इसका निकालते हैं। ये तो सेम आ गया, यानी हम लोगों का इसका आंसर क्या होगा, 45 होगा, क्योंकि हमने क्या निकाला था, 45 का निकाला था। ठीक है, इसी से रिलेटेड आप लोग को प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग उसे करके देखें। आप ये चारों क्वेश्चन का जरूर बताएं कि वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। थैंक यू। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।